ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ। Touch, free, free, touch, 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 free, छोड़, करवा जाते हैं right now, free, उसका मानी दिवा छोड़, touch, touch, छोड़, छोड़, उसके नाम में, touch, छोड़, touch, रब को दुआ करेंगे, तो दुआ करेंगे, सब कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करेंगे, तेरी कृपा तुझे सारे, हर नाल खाली तेरी कृपा तुझे निहारे, हर कृपा तू और निहारे, हर कृपा तुझे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप तैयार हैं आज की प्रार्थना में एंटर करने के लिए, आज की सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और चलने के लिए? सभी जन तैयार हो जाए, क्योंकि आज की प्रार्थना को जब सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तो आप अपने जीवन में एक अभिषेक उतरते हुए देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में एक सामर्थ्य आपके लाइफ में उतरने वाली है और शैतानी वाली ज़िंदगी से, हर एक अटैक से आपको आज़ाद करेगी और पूरी तरह से आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग एक बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं हर एक अटैक से आज़ाद होना? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के पीछे चलना और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी जन तारीफ करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देता है और उनके जीवन में कार्य करता है और उनके जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और जो उसके निकट आते हैं। हालेलुया। हो सकता आज आप अपने लाइफ को लेकर परेशान और आपसे प्रार्थना नहीं हो रही है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आप संगति नहीं कर पा रहे हैं। ये सब शैतानी प्लानिंग है, याद रखना। उसकी प्लानिंग है, दुष्टात्मा की प्लानिंग है कि आप प्रार्थना ना कर पाए, इसलिए वो आलतू फालतू चीज़ों को आपके जीवन में, आपके लाइफ में लेकर आता है। उसको पता है हालेलुया, उसकी एक विश्वासी को कैसे प्रार्थना से रोकना है, कैसे संगति से रोकना है, कैसे उसको, उसके मन को करप्ट करना है, खराब करना है और बर्बादी की ओर लगाना है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, परंतु शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, जैसे कि हम रोमी की किताब में 8 अध्याय में पढ़ते हैं। तो आइए आज हम सुबह के समय में एक खास वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और ये वचन हर एक लोगों के लिए, हर एक लोगों को सुनना जरूरी है, क्योंकि जब वचन को सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि शैतान नहीं चाहता, दुष्टात्मा नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। इसलिए आपको रोकता है, हर दिन सुबह की प्रार्थना को सुनने से वो आपको रोकता है, वचन को सुनने से रोकता है, प्रार्थना को अटेंड करने से रोकता है। उसे पता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को हर दिन सुनेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके लाइफ में बदलाव होगा, आप आत्मा में बदलेंगे, आपके अंदर अभिषेक उतरेगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमारियां भागेंगी। इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश करता है, बट आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय और उसका 26 वचन को पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। और जब हम पढ़ते हैं 23 वचन से, तो वहाँ लिखा, लूत के सूअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा
और वह नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ने एक खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो सदोम है उसको मैं धधकाने पर हूँ, भस्म करने पर हूँ। तो परमेश्वर ने लूत से कहा, तू और तेरी पत्नी सारे परिवार वहाँ से निकल करके जाओ, निकलो, भागो वहाँ से। तो जब वो जो जा रहे थे तो उस समय क्या होता है, जो लूत की पत्नी होती है वो पीछे मुड़कर देखती है और नमक का खंभा बन जाती है। तो इसका परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब ये है, लूत की जो पत्नी थी वो नमक का खंभा बन गई। इसका मतलब ये है, परमेश्वर का वचन इंडिकेट कर रहा है एक इस बात की ओर कि वो अपना मन, उसका जो मन था बर्बादी की ओर लगा हुआ था। कितने को समझ में आ रहा है? उसका मन जो था बर्बादी की ओर, इसका मतलब है नबात की ओर, बर्बादी की ओर, संसार की ओर लगा हुआ था। और वचन कहता है कि जो आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन और शांति को प्राप्त करता है, मतलब जीवन को प्राप्त करता है, परंतु जो शरीर पर मन लगाता है वो नष्ट हो जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जब उसको कहा गया था कि डोंट टर्न बैक, हालेलुया, तो वो टर्न बैक हो गई और पीछे मुड़कर देख लिया। आज बहुत सारे लोग उसी चीज़ों में शामिल हैं, वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसी को पीछे मुड़कर देखते हैं। जिन चीज़ों को छोड़ दिया था फिर से वो उसी में चले जाते हैं, फिर से गलत कामों को करते हैं। दैट मीन्स, क्या आप लूत की पत्नी बनना चाहते हैं? हालेलुया। लूत की पत्नी का मतलब वो अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को नहीं छोड़ी, उन बातों को नहीं छोड़ पा रही थी। वो लालसा उसे खींच रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, छोड़ नहीं पा रही थी। आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो आज लालसाओं में चले गए हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो गलत आदतें हो सकती हैं, वो नशाएं हो सकती हैं, वह विचार हो सकती है, गलत चीज़ें हो सकती है, आपको अच्छी तरह से पता है वो क्या है। लस्ट हो सकती है, गलत काम हो सकते हैं, आपकी बातचीत हो सकती है, लड़कों लड़की के साथ, लड़की लड़कों के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, फ़ोन पे घंटों घंटे बातें हो सकती है। ये भी एक गलत आदत है, गलत चीज़ें हैं। हालेलुया, क्योंकि आपको करप्ट करती है, आपके जीवन को भ्रष्ट करती है। इसे वचन कहता है कि अपने ये जो भ्रष्ट जो चीज़ें उसको उतार डालो और नया जीवन पहन लो, नई सी चाल चलना शुरू करो। लेकिन बहुत सारे लोग भ्रष्टता में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, लूत की पत्नी की तरफ उसी जगह में पीछे मुड़कर देख रहे हैं, वही काम को कर रहे हैं। शायद इसलिए पाप आपका पीछा करता है, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते उन लालसा को, इसलिए वो पीछा करती है उन आपको। यदि आप जीतना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आप जयवंत हो जाए, बीमारी पर जयवंत हो जाए, प्रॉब्लम पर जयवंत हो जाए, तो आपको आपके अंदर वो लालसा नहीं होनी चाहिए, वो आपके अंदर वो गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शैतान का प्रोडक्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। शैतान की, दुष्ट आत्मा की इतनी सी भी एक्टिविटी, इतनी सी भी बातें आपके अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं पूरी हीलिंग को, पूरा छुटकारा को, आप चाहते हैं कि आपका जो ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, आप चाहते लंबी आयु चाहते हो, आप अपने लाइफ में चाहते हो बढ़ना, छुटकारा पाना, जीवन पाना, चंगाई को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको आज परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना होगा, अभिषेक में बढ़ना होगा, सामर्थ्य में बढ़ना होगा, प्रार्थना में बढ़ना होगा, फास्टिंग में बढ़ना होगा, पवित्रताई में बढ़ना होगा। सोच है पवित्रताई, आँखों में पवित्रताई, कानों में पवित्रताई, मुँह में पवित्रताई, टंग में पवित्रताई, बोलने में पवित्रताई, चलने में पवित्रताई, हाल एवरीवेयर हॉलीनेस एंड हॉलीनेस। हाल, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, और परमेश्वर ने आपको बुलाया है पवित्र होने के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए वो लालसा के पीछे चली गई, वो लालसा को छोड़ नहीं पा रही थी, लालसा ने उसे खींच लिया। इसलिए जब आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते जो गलत है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और आप उसे नहीं छोड़ते, तो वो चीज़ें आपको बंधक बना लेती हैं, गुलाम बना लेती हैं। हालेलुया। फिर वो गुलाम बनाकर आपको कैद कर लेती। कैद करके वो कैदियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, एग्जैक्टली इन द सेम वे वो कैदी बनाकर आपको ट्रीट करती है, आगे लाइफ को डिस्ट्रॉय, बर्बाद करती है। इसलिए आपको लूत की पत्नी की तरह
डिसओबीडियंट नहीं होना है, ओबीडियंट बनना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, क्योंकि संसार की बातें, संसार की चीज़ें वो आपको खींच रही है, लोगों को खींच रही है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है और वो जल्द आने वाला है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर क्यों आने वाला है? ताकि आप महाक्लेश काल में ना जाएं, क्लेश काल में ना जाएं, आप परमेश्वर के लोग उन चीज़ों में ना पड़े। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर आएगा और चुने हुए को उठा कर लेकर जाएगा। कि अब तैयार है रैप्चर के लिए? कि अब वो आप तैयार क्यों नहीं? क्योंकि लालसा की वजह से तैयार नहीं हो पा रहे, गलत बातों की वजह से तैयार नहीं हो पा रहे, करप्ट कर रहे अपने आप को। एक शादीशुदा भी करप्ट कर रहा है और जो शादीशुदा नहीं वो भी अपने लाइफ को करप्ट कर रहा है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को दर्शन मिल रहा है रैप्चर के बारे में, आगमन के बारे में। क्यों? इसलिए कि सतर्क हो जाओ, आत्मा में तैयार हो जाओ, सुधर जाओ, आत्मा को बुझा दिया, आग में फिर से भर जाओ, पवित्रता में आ जाओ, गलत आदतों को छोड़ दो, नशाओं को छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। इतनी सी भी छूट नहीं होनी चाहिए, इतना सा भी करप्टेंस नहीं होना चाहिए। आप अनुग्रह मांगो, अभिषेक मांगो, बोलो परमेश्वर मुझे बदल दे। प्रभु यीशु के से तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जीतने के लिए अपने आप को समर्पण करना होगा, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर जल्द आ रहा है, अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, विपत्तियों से भरी हुई है। इसे परमेश्वर अपने लोगों को लेने आ रहा है और जो उसके लोग होंगे वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और विपत्ति पृथ्वी पर आएगी, बड़ी प्रॉब्लम। विपत्ति अभी भी है लेकिन एक बहुत खतरनाक होगी। लेकिन परमेश्वर प्यार करता है अपने लोगों से, और जो उसके लिए जो यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं और वही उठा लिए जाएंगे। जिसके मुंह में झूठ नहीं है, जो जिन्होंने छोड़ दिया गलत कामों को, हर एक लालसा को, लड़ाइयों को, झगड़े को, लस्ट को, और हर दिन प्रार्थना में, फास्टिंग में जीवन व्यतीत कर रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उठाए जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बातों को लाइटली मत लीजिए, तैयार हो जाइए। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? कमेंट्स करके बताएं मुझे, कितने लोगों को क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाए, उसके रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। यदि आपका पहला सा प्रेम खो दिया, परमेश्वर के प्रति बैठे, फास्टिंग करें, प्रभु से पुकार करके प्रार्थना करना शुरू करें, चिल्ला कर दुहाई देना शुरू करें। जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलता था तो प्रार्थना करें, नहीं प्रार्थना कर पा रहे और इन सारी भलाइयों को याद करें, वर्शिप करें, प्रार्थना करें, मांगो, परमेश्वर से कहें। हालेलुया। वो आपको आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा। प्रार्थना में आप तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए जो संसारिक लालसा आपको खींच रही है उस पर फतह पाने के लिए अपना जीवन को समर्पण करें, प्रार्थना में जाए, फास्टिंग में जाए, वचन को पढ़ना शुरू करें और आप आज़ाद होंगे यीशु के नाम में। दुष्ट के कामों से आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार करें, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। हालेलुया। इधर और उधर की बातों में ना जाएं, अपने आप को समर्पण करें। चाहे कुछ ही प्रॉब्लम आपके लाइफ में, वो सब खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। जब आपका मन भटकने से बच जाएगा, जब परमेश्वर की ओर आपका मन लगना शुरू होगा, हर दिन एक दिन में नहीं लगेगा, लेकिन हर दिन आपको परमेश्वर के वचन पर मन लगाना होगा और हर दिन लगाएंगे, आगे लाइफ में बदलाव होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमानेंट हीलिंग, परमानेंट छुटकारा आपका हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है, इसी वक्त उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना शुरू करो, अपने हालेलुया माथे पे लगाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लगाओ प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट टच टच टच, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, फायर बोलो आप भी सभी जन, फायर बोलो। होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में जादू जाए, यीशु के नाम में बीमारी जाए, यीशु के नाम में बीमारी जाए, यीशु के नाम में बीमारी जाए। होली गोस्ट फायर, फायर। कन्फ्यूजन के स्पिरिट से आजाद हो जाए, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट छोड़कर जाए, टूट जो इनके घर को बर्बाद कर रहे यीशु के नाम में छोड़कर जाए। दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट छोड़कर जाए। डाइवोर्स केस कैंसल हो, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। गंदी आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, फायर। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जितने कनेक्शन है दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा जाए, बच्चों को छोड़ के जाए, इनके परिवार को छोड़ के जाए, इनके घराने को छोड़कर जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। हालेलुया। रबकत्तु नमकंती रबशंती रबकेती रबकतीरा। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर,
जब लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी सब कुछ खत्म हो गया, वो खुद नष्ट हो गई। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जो पीछे मुड़कर फिर से गलत कामों को में देख रहे हैं, फिर से वो गलत चीज़ों में जा रहे हैं, गलत स्थान में जा रहे हैं, गलत कामों को करना शुरू कर रहे हैं, फिर से वो पास्ट की बात आपके जीवन में फिर से दोबारा आ रही है। फायर, विद फायर यीशु के नाम में जाए, विद फायर यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर आज़ाद हो जाए, होली गोस्ट फायर आज़ाद हो जाए। और रे बक्कत तो नमक खंती रड़ा बशंती रड़ी बेके तेरा। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ पर अपने पेट की जितनी भी रोग आज़ाद हो जाए। फिट्स दौरे जिनको हो पड़ते हैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, खिलाए पिलाए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा निकले यीशु के नाम में। पीठ के दर्द से आज़ाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, अडल्ट्री की आत्मा होली गोस्ट फायर फायर गंदी आत्मा छोड़े छोड़े, हर एक लालसा वाले जीवन से आज़ाद हो जाए। गंदी चीज़ें छोड़कर जबकि हिस्सा नहीं हो सकता यीशु के नाम में, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जितनी बीमारी, लालच बीमारी, फायर बोलती हूँ, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पेट की जितनी रोग आज़ाद हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन से आज़ाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम शरीर की, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, स्किन के रोग से आज़ाद हो जाए, हालेलुया, हर प्रकार की एलर्जी से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम। अपने सोनाटिंग ऑयल का अप्लाई करो, जो आपके पास है आज़ाद हो जाए। जो देख नहीं पाते देखने लगे, बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे देखने लगे, चलने लगे यीशु के नाम। जिनके घुटनों में दर्द है, बिल्कुल भी सीधी नहीं हो पा रही, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चलने लगे। यीशु के नाम में रोमेटॉइड आर्थराइटिस के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, इसी में थरने के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना कर जितने पेट की बीमारी के है उसके सारे स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, हर तरह के ट्यूमर से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम ट्यूमर से आज़ाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन छोड़कर जाए, सर से लेकर पाँव तक आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। छुटकारा 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 यीशुआ, छुटकारा यीशुआ, छुटकारा। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। आगे रुके काम बनने लगे, चलने लगे, आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में। दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। रबक्का तू नमक खाती रडे बेके तेरा लबका तेरा रेगा तो नमक शांति रडे बेके तेरा लबका तेरा। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट की शक्ति से आज़ाद हो जाए। छुटकारे की घोषणा करते, चंगाई की घोषणा करते, सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया, नशे की आत्मा से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। टूटा परिवार जुड़े, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम में। जिन कपल्स का बच्चा नहीं हो पा रहा, होली गोस्ट फायर टच 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 मिसकैरेजेस के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, यीशु के नाम में कवर करती, सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती। प्रार्थना का आत्मा अभिषेक देके चलाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। जहाँ भी जाते इनके साथ रहना, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। फायर फायर हो, फायर हो, फायर हो, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे जहाँ जाते, परमेश्वर का फायर, परमेश्वर का अभिषेक साथ साथ चले, आग में होकर चले यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाकर गलत संगति से आज़ाद हो जाए, कलंक के जीवन से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। करप्टेबल थिंग्स आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। छुटकारे की घोषणा करती, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते। आत्मिक जिन बड़ा जो प्रार्थना में कमजोरी यीशु के नाम में और प्रार्थना करने लगेंगे, वचन पढ़ने लगेंगे, पवित्र आत्मा बदल जाएगी यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रार्थना का अभिषेक दे सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना की एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, भेज अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल। लगातार प्रार्थना बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को अच्छा मसीह के सभी जन बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
जिसका नाम है मसीह की ताजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।